बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जावेद महर। हम क्लासरूम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं और उसमें डिसिप्लिन के हवाले से हमारी वीडियोस चल रही हैं। आज जो क्लासरूम के अंदर जो डिसिप्लिन को मिनिमाइज़ करने के लिए जो एक टेक्निक की हमने बात करनी है उसका नाम है कि अप्रोप्रिएट एकोमोडेशन व्हेन नेसेसरी। एक हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी का या अडाप्टेशन का, और एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं फिडिलिटी का। फिडिलिटी वो होती है कि जो आप बाज़ औक़ात टीचर बड़ा सख्त होता है या एडमिनिस्ट्रेटर प्रिंसिपल बड़ा सख्त होता है, वो कहते हैं बस जो हमने रूल्स बना लिए हैं भाई उसी को लेकर चलना है पूरा साल। इसमें मसाइल आते हैं। अडॉप्टेशन या फ्लेक्सिबिलिटी का ये फ़ायदा होता है कि आप अपने कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए उनके अंदर जो क्लासरूम के रूल्स हैं या इदारे के जो रूल्स हैं उनमें आप तब्दीली पैदा करते रहते हैं, और ये एक अच्छी टेक्निक है। अच्छा, क्लासरूम के अंदर हमने कई दफ़ा ये देखा है ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनकी आई साइट कमज़ोर होती है, ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको ऊंचा सुनाई देता है, डेफनेस होती है। ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको कलर्स की जो है वो उनको वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, और ऐसे लोग भी होते हैं जो बीमार होते हैं। अब टीचर का ये काम है कि इंट्रोडक्शन, इसीलिए वो जो हनीमून पीरियड हमने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि हनीमून पीरियड ये होता है कि आप जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिटेल से जानना शुरू कर दें और जानें आप उनको। तो अब इसमें जो ये वाली जो पॉलिसी है अप्रोप्रिएट एकोमोडेशन व्हेन नेसेसरी, इसमें आपने देखना है कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनकी नज़र कमज़ोर है, तो उनको पीछे मत बिठाएं, उनको आगे ले जाएं, आगे उनको जगह दें ताकि उनको वाइट बोर्ड या आपकी जो स्क्रीन है वो उसको नज़र आ सके। वो बच्चे जिनको ऊंचा सुनाई देता है उनकी भी सीटिंग अरेंजमेंट आप चेंज करें, और आपका जो वॉल्यूम है, आपकी जो वॉइस है वो ऐसी हो कि आपको एश्योरिटी हो कि मैं यहाँ पे इस क्लास के सामने बोल रहा हूँ तो वो जो एंड पे बच्चा बैठा है उस तक मेरी आवाज़ जा रही है। और अगर किसी बच्चे को सुनने में मसाइल हैं, बच्चा अगर नहीं भी बताता तो बार बार आपकी जो क्वेश्चनिंग टेक्निक है वो भी आपको बता देगी कि बच्चा वहाँ पे एब्सेंट माइंडेड है, वो आपको सुन नहीं रहा या वाकई ही उसको सुनाई नहीं दे रहा। और फिर उसके बाद ये है कि वो बच्चे जिनको जो कलर ब्लाइंड होती हैं, आप डिफरेंट कलर्स या स्क्रीन के अंदर डिफरेंट कलर्स में कोई लेसन अगर आप वीडियो की सूरत में बता रहे हैं और उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा, तो आपने उनको भी एड्रेस करना है, ये आपका काम है। फिर ऐसे बच्चे भी होते हैं जो लंबे अरसे के लिए बीमार होते हैं या उनमें कोई ऐसी बीमारी होती है जो फॉर द लॉन्ग रन चलती है। मुझे याद है कि कुछ साल पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने मैं एक इदारे का हेड था तो मुझसे डाटा लिया, और मैं हैरान हुआ। मैंने खुद वो डाटा जब तमाम क्लासेस से 1 to 12 से इकट्ठा किया तो 46 बच्चे ऐसे थे जो किसी न किसी क्रोनिक डिजीज़ का शिकार थे, और मेरे लिए ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी। मैं खुद बड़ा हैरान हुआ, और फिर उसके बाद मैंने ये रूटीन बना ली कि मैं अपनी क्लास में भी अगर जाऊं या मैं एज अ हेड भी किसी इदारे में काम कर रहा हूं तो मेरी कोशिश होती है कि मुझे पता चले कि कौन कौन से बच्चे हैं जो माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, कौन से बच्चे हैं जिनको डेफनेस के इशू हैं, ब्लाइंडनेस के इश्यूज़ हैं, आई साइट के प्रॉब्लम्स हैं, या उनको कोई क्रोनिक डिजीज़ है, कोई हेपेटाइटिस का इशू है, या कोई डायरिया के इश्यूज़ हैं, या कोई लंबी कोई बीमारी उनके साथ चल रही है। तो इसलिए ऐसे बच्चे जो हैं ये हमारे लिए एक लिहाज से वो हैं जिनको अकोमोडेट करना हमारा काम है। अगर हम इनको अकोमोडेट नहीं करेंगे, उनको सुनाई नहीं देगा, उनको समझ नहीं आएगी, डेफिनेटली वो आपकी क्लास के अंदर मसाइल पैदा कर सकते हैं और ये डिसिप्लिन के इश्यूज़ पैदा हो सकती हैं। फिर उसके बाद ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लंबी छुट्टी पे, सिक लीव पे चले जाते हैं, मेडिकल लीव पे चले जाते हैं, बीमारी होती है, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है, उनको स्टक कर देती है या टीचर्स उनको क्लास में बैठने नहीं देते। तो देखना ये है कि ऐसे बच्चे अगर वाकई उनके साथ ऐसे मसाइल हैं तो उनको भी अकोमोडेट करना हमारा काम है, क्योंकि अल्टीमेटली हमने जो देखना ये है कि हमारा जो इदारा है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, वो स्टूडेंट सेंटर्ड है, वो टीचर सेंटर्ड नहीं है। तो हमने बच्चे को फोकस करना है। अगर ऐसा कोई बच्चा लंबी छुट्टी के बाद आता है तो आप उसको थोड़ा बहुत जो इंक्वायरी आपने करनी है वो करके उसके बाद मामले को आप बच्चे को सेटल करें, और उस बच्चे के लिए फिर पॉलिसी अलग से बनाएं कि इस बच्चे का जो कोर्स इतना ज़्यादा जो है वो निकल गया है और इसने कवर नहीं किया तो उसको कैसे फिर आपने कवर करवाना है। आपकी जो
इसी के अंदर होमवर्क जो पॉलिसी है वो बड़ी क्लियर कट होनी चाहिए। आपने जो भी होमवर्क देना है, जैसे उसको चेक करना है, और ये आपकी पेरेंट्स को भी कम्युनिकेशन आपकी क्लियर कट होनी चाहिए और स्टूडेंट के लिए भी क्लियर कट होनी चाहिए। आप वाइट बोर्ड के ऊपर होमवर्क देते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू देते हैं, या आप बच्चे को डायरी पर लिख के देते हैं, तो आपकी होमवर्क की पॉलिसी बड़ी क्लियर कट ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और पहले दिन से आप ये बच्चों के दिमाग में डाल दें। तो होमवर्क प्रॉपर करने से भी बड़े बच्चों के मसाइल भी हल होते हैं और इसके साथ साथ ये है कि आपका पेरेंट्स के साथ जो पेरेंट्स का फीडबैक है वो बड़ा पॉजिटिव होता है इदारे के हवाले से। एक और बात यह है कि जो लेट असाइनमेंट्स हैं, अगर कोई प्रोजेक्ट आपने बच्चों को असाइन किया है और वो बच्चा लेट सबमिट करवाता है, तब भी आप मामले की इंक्वायरी ज़रूर करें। ऐसे बच्चों को मत छोड़ें, देखें अगर कोई जायज़ रीज़न है तो फिर उसको भी अकॉर्डिंगली आप डील करें। हर मामला जो है वो पनिशमेंट के साथ या स्नब करने से हल नहीं होता। अच्छा, इसमें इसी के अंदर एक और चीज़ बड़ी मज़े की है, वो ये है कि आप अगर ब्रेक टाइम में फ्री हैं या मॉर्निंग असेंबली हुई है उसके बाद आप वहाँ पे खड़े हैं, थोड़ा टाइम आपके पास है, ये छुट्टी के टाइम, तो आप खुद बच्चों के बीच में आ जाएं, आपने लाइन बनवा दें, आप उनको इंस्ट्रक्शंस दे दें, जाते हुए उनको जो खुदा हाफिज़ कह दें। अगर सुबह आ रही हैं तो आप उनको वेलकम अस्सलाम वालेकुम कह दें, वेलकम कर लें। तो ये वो ग्रीटिंग्स हैं, वो छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जिनसे आपका बच्चों के साथ एक अच्छा कनेक्शन बनता है। तो ऐसे टीचर्स के साथ हमने देखा है कि जो डिसिप्लिन के मसाइल हैं वो बहुत कम आते हैं, और ऐसे टीचर्स भी हम देखते हैं जिनसे क्लास कंट्रोल ही नहीं होती। मिलते हैं अगली वीडियो में, वो भी क्लासरूम मैनेजमेंट के ऊपर ही किसी और टेक्निक पर होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।